प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले नवाज शरीफ का दौरा क्वेटा कामयाब। बलूचिस्तान से 30 मारूफ सियासी शख्सियात ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ के दौरा बलूचिस्तान पर तिलमिला उठे। कड़ी तनकीद, आइंदा इलेक्शन के जोड़ तोड़ में नून लीग का पल्ला भारी। बलूचिस्तान के बाद सिंध में कौन सा बड़ा सियासी इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बुशरा बीबी की नैब तलबी सख्त सवालात थमा दिए। अलकादर ट्रस्ट कैसे बना, प्रॉपर्टी टाइकून के लिंक पर भी अहम सवालात उठ गए। फराह गोगी के साथ ताल्लुक पर भी पूछगछ। साबिक खातून अव्वल को नैब पेशी में कौन से अहम सवालात का सामना करना पड़ा, इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने DGISI फैज हमीद के खिलाफ निजी हाउसिंग सोसाइटी मालिक को वजारत दिफा और मुतालिका फोरम से राब्ते की हिदायत कर दी। मुइज अहमद की दरखास्त निपटा दी, तहरीरी फैसला भी जारी। इसके अलावा बात करेंगे नून लीगी सेनेटर सादिया अब्बासी मिलिट्री कोर्ट के हक में पास की गई करारदाद के खिलाफ फट पड़ी। सेनेट में करारदाद के खिलाफ धुआंधार तकरीर, करारदाद वापस लेने का मुतालबा कर दिया। ये अहम डिटेल्स हैं जो अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ स्टूडियोज में गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ कराएंगे। और हमारे साथ साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, काफ़ी दिनों के बाद आपने वक्त दिया और बीच में काफ़ी हैपनिंग्स हो गई, काफ़ी जगह आपकी प्रेडिक्शंस ने ठीक काम किया। वो जो एक एस्ट्रोलॉजर वाला आपका वो स्पार्क है, स्टिल देयर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम आपसे वैसे ये सवाल बहुत इन दिनों में हुआ है आगे पीछे कि आप हमेशा ये बात करते हैं कि जो नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होगा, और बहुत सारी उनको लेकर आपने कुछ प्रेडिक्शंस, या ये कहना चाहिए कि आपने सिचुएशन बताई कि वो आएंगे और इस तरह होगा उस तरह होगा। बट सो फार आपको लगता है कि ठीक जा रहा है जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आएंगे और कोई उन्हें वार्म वेलकम नहीं मिलेगा, स्पेशली व्हेन ही वेंट टू बलूचिस्तान, और जिस तरह वहाँ पर उनकी जो शमूलियतों के ऐलान नज़र आ रहे हैं, वो तो लग रहा है पूरे बलूचिस्तान से शमूलियत हो जाएगी। सो हाउ डू यू सी? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, सबसे पहले तो अल्लाह की मेहरबानी है कि जो भी एनालिसिस थे या प्रेडिक्शन थी, रऊफ साहब के बैठे हुए, तो मैं कैसे तो मुझे अपना नहीं पता, बाकियों का थोड़ा बहुत शायद पता हो, एक्सक्यूज मी, तो वो पूरी हुई। और देखिए, जब आप बाप के पास जाते हैं ना, तो बाप बाप ही रहता है, और बाप की जगह लेने की जब भी कोशिश किया, वो और बात है कि बाप की तरबियत में जितने बच्चे निकले हैं वो सारे नालायक निकले हैं, निकम्मे निकले हैं, नाअहल निकले हैं, बाप की जगह लेना चाहते हैं, उसकी जायदाद छीनना चाहते हैं, उसको गालियाँ भी देते हैं, बुरा भला भी कहते हैं। तो बाप बाप ही रहता है। तो एंड ऑफ द डे फिर बाप ने बाप वाला काम किया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, यहाँ हवा चलती है, ब्यूरोक्रेसी की हवा चलती है, और हम हमेशा इनाया के नाम में बातें करते हैं कि जी ताकतवर हल्के इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जिसको थपकी लगा दे वो गवर्नमेंट बना लेता है। ऐसा नहीं है। आपको अब बड़ी क्लैरिटी से रखना होगा कि जितनी आपके जो जुडिशल फैसले, जुडिशरी के जो फैसले हैं, वो तयन करती है सिमत किसने लीडर बनना है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। इमरान खान साहब को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाली कोर्ट्स, 50 रुपए के अंगूठे पे लगाकर नवाज शरीफ साहब को भेजने वाली कोर्ट्स, वापस आने पे ना अरेस्ट करके बेल देने वाली कोर्ट्स। ठीक है, जब कोर्ट फैसला करती है, आपके मेरे लिए फैसला करती है, हम उसको कहते हैं मनोमान एक्सेप्ट करते हैं, पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, अलग अलग मुल्कों में एक्सेप्ट किया जाता है। राइट और रॉन्ग इज सेपरेट डिबेट, बट हमने जब एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तयन तो उन्होंने किया है। अब जब अचानक से सब चीज़ें वहाँ चलना शुरू हो गई, तो ब्यूरोक्रेसी का रुख भी उस तरफ चलना शुरू हो गया। और मैदान में ये नहीं होता कि घोड़ों की रेस में सारे घोड़े हों, मैदान में ये भी होता है कि घोड़ों की रेस लिखा जाता है, गधों की रेस कराई जाती है। ये तो इसमें कोई अभाव नहीं होना चाहिए। आपको जमहूरी जनाजे का, आपसे मुराद बाइन राज पाकिस्तानी कौम को, या आप लोगों की बड़ी आवाज़ सुनी जाती है एंकर्स की, तो आप लोग भी जमहूरी जनाजे का ढोल पीटते हैं, जमहूरियत चली गई, खतरे में बढ़ गई, ये हो गया, तो जमहूरियत का मज़ा एक दफ़ा और ले लें। मुआवजा हो गया अल्लाह की तरफ से, तो 18 महीने 2 साल ले जाएंगे, वरना 12-13 महीने में तो चैप्टर क्लोज है। और रऊफ भाई, आप लिखें सर अपने पास कि मैं आपको 14 नवंबर 2023 को कह रहा हूं कि जब मुंतखब हुकूमत आएगी जमहूरी, तो डॉलर बेकाबू हो जाएगा, पेट्रोल यहां से बहुत आगे निकल जाएगा, रोटी कपड़ा मकान दवाई कपड़े एजुकेशन ये आसमान से बातें करेगी। तो फिर आप महल ले लीजिएगा। क्यों ऐसा क्यों होगा वैसे? इसकी क्या रीजनिंग लॉजिक क्या है सर? इसकी लॉजिक सर बड़ी सिंपल सी है कि जिन्होंने बिगाड़ की है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, आज आप तहरीक इंसाफ को साथ बिठा लें, तब भी तबाही जिन्होंने की है वो कभी भलाई नहीं कर सकते। आबाद जो बर्बाद करते हैं वो आबाद नहीं कर सकते। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, आज जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बदौलत
ये डॉलर नीचे आ गया, चीनी नीचे आ गई, स्मगलिंग नीचे होगी, फलानी जो क्या है, क्योंकि रॉकेट साइंस है उनके पास, कोई तोप चलाते हैं वो जेब नहीं भर रहे, गवर्नेंस कर रहे हैं। अब आप क्या डंडा तो इसका क्या सोल्यूशन? आप कहते हैं इसी तरह केयर टेकर चलता रहे और एस्टैब्लिशमेंट पीछे से बैठ के करते रहे, कोई पॉलिटिक्स ना हो, जमहूरियत वगैरह जो आप कह रहे हैं, मुझे तो इसका क्या मतलब, ये फिर ये सोल्यूशन है कि इसी तरह काकड़ साहब कंटिन्यू करें और फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हों? देखिए रऊफ साहब, इलेक्शन ना हो। रऊफ साहब मुझे बात पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें पाकिस्तान में कुछ हो रही है? कभी हुई है 65 साल में? जब हमारी मर्जी होती है हम मोम की तरह नाक बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे मुल्क में सिर्फ नाम का ही है ना, आइन भी हमारे नाम का है और कानून भी हमारे नाम का है। जिसकी जो मर्जी आती है वो जो सियासी फैसले कर दे वो कानून बन जाते हैं। एक छोटी सी उसमें आप खुद प्रोमिनेंट हुए, एक अच्छे बिजनेसमैन होंगे कराची में, यार दोस्त जानते होंगे, बिजनेस में लोग आपको जानते होंगे सारे के फैसल वोटर सब कौन है, लेकिन आपकी जो यहाँ नेशनल सीन पे एंट्री हुई है, इलेक्शन जीते, वजीर बने, फिर आपने अपनी एक अपनी पहचान बनाई, वट एवर, आपके क्रिटिक्स भी बहुत सारे तनकीद भी करते हैं, कोई दो चार कोई एडमायरर भी होंगे डेफिनेटली। ये सारा कुछ जो आपको मिला है ना सर, ये इसी जमहूरी प्रोसेस से मिला है, वेदर इट्स ए करप्ट प्रोसेस, इट्स ए बोगस प्रोसेस, जो भी है। आप सबसे ज़्यादा इस वक्त इसी जमहूरी प्रोसेस के खिलाफ लगते हैं, हालांकि यू आर वन ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ दिस सिस्टम। अच्छा रऊफ साहब, मुझे एक मिनट दीजिए। देखिए रऊफ साहब, एक तो ये कि सर अल्लाह की मेहरबानी है, मेरी बोल्ड अपोजिशन और मेरे बोल्ड स्टांस से आप लोगों की अल्लाह ने वसीला बनाया कि मुझे ये स्पॉटलाइट मिली, पहचान मिली, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। नहीं, हम तो फेवर नहीं करते, आपकी न्यूज़ सेंस है कि आपको समझा जाता है कि यू आर वेरी क्लोज टू एस्टैब्लिशमेंट और बहुत सारी चीज़ें, बातों का पता होता है एज ए रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, और देखने वाले जो होते हैं हमारे लिए आप एक पैकेज है, न्यूज़ पैकेज है, चले हमें अपनी सेल्फिशनेस बताने दें। ये कुछ चैनल आपको मोहब्बत प्यार में नहीं ले रहे होते, कि उन्हें पता होता है कि बहुत सारी खबरें जो हैं, या थोड़ा सा माइंड सेट आप रीड कर सकते हैं कि विच वे एस्टैब्लिशमेंट थिंकिंग, इसलिए हम आपसे करते हैं, फेवर नहीं है। मेरे अगर ताल्लुकात आपके साथ अच्छे हैं तो इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे किसी का ख़राब भी है। मेरे इस्टेब्लिशमेंट या पुलिस के साथ या जुडिशरी के, मैं पाकिस्तानी हूँ, हर इंसान से मेरी कोशिश होती है कि मेरे ताल्लुकात ठीक हो, नहीं होता तो मुझे कोई फिक्र भी नहीं होती ना, अल्लाह के अलावा मैं झुकता हूँ। दुश्मनी का मेरा पैमाना बड़ा क्लियर है लाइफ में, अपने बराबर अपने नीचे में दुश्मनी करता ही नहीं हूँ, जितनी बड़ी दुश्मनी करता हूँ उतना मैं उभर के आता हूँ। वजह आपका स्कॉर्पियन ऐसे ही होते हैं। चले ठीक है सर। अब तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ रऊफ साहब, देखें आपने कम कुर्बानियाँ दी हैं, आपने कम सफ़र किया। अब मैं आपसे कहूँ, ना आप ब्यूरोक्रेट है, ना आप पॉलिटिशियन है, ना आप जज है, ना आप फौजी हैं, ना पुलिस है, आपने किस खाते में कुर्बानियाँ दी हैं? हमारी गवर्नमेंट ने आपको सज़ा के तौर पर नौकरी से निकलवाया, हमारी गवर्नमेंट ने आपको ऑर्डर के तहत किसी जगह पर नौकरी रखने नहीं दी। वो और बात है कि सब तितर बितर दरबदर हो रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, लोग नहीं वही बात फैक्चुअल करें, चलता रहता है। देखिए फैक्चुअल करें, हम उसका हिस्सा थे, हम उसका हिस्सा थे, हम आपकी कदर इसलिए करते हैं, आपकी इज्जत इसलिए करते हैं। आपने सैक्रिफाइसेस किए हैं, आपके बीवी बच्चे भी थे, 8-8 10-10 महीने आप बगैर नौकरी के रहे, और आपने क्या किया था कि स्कैंडल्स सामने ले आए थे। तो यहाँ जो आदमी ठीक काम करता है उसको हमेशा सजा मिलती है, तो मुझे भी सजा मिली, मैं नहाया लुआ कह दिया ना, तो मैं एक बात कह दे, तो अगरचे आपसे बड़ी सीरियस हमने गुफ्तगू करने, बहुत सारे सवालात भी हैं। वो 250 रुपए का, आपको याद हो असद उमर साहब ने उस वक्त एक प्लान तैयार किया था, वजीर खजाना थे, कुछ 700 बिलियन रुपीस इकट्ठा किया होता बिजनेसमैनों ने, वहाँ पे GADC टैक्स जो किसानों से लोगों से ले लिया था, उन्होंने कहा हम अब नहीं देते, हमें राइट ऑफ करें, पैसे लोगों से ले लिए, तो हमने स्कैंडल किया। उसमें उन्होंने कहा ऐसा काम करते हैं तो आपके 250-300 रुपये उन्होंने कहा हमें माफ़ कर दें, बाकी दे देते हैं, लोगों से टैक्स लिया हुआ है। तो वो स्टोरी असद उमर वगैरह की ब्रेक की, तो वो खान साहब जो हैं वो भी दोस्त थे, उनको यार था फेवर कर, अली जैदी साहब, वो साहब क्या कहते हैं असद उमर वगैरह, तो खान साहब को कहा खैर जो भी हो, हमने अपने 250 अरब रुपए, मैं था, अच्छा मैं अकेला नहीं था, आमिर मतीन साहब थे, मालिक था, अरशद शरीफ साहब हमारा वो शहीद दोस्त था, और भी थे, सब ने मिलजुल कर उठाया। तो उसके नतीजे में मेरी और आमिर मतीन की नौकरी की, क्योंकि स्कैंडल हमने वो किया था, 9 महीने के लिए बैन, और ये साहब को कहते थे नहीं आने देना। तो मेरी वाइफ मुझे ना बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट कहती थी, तो कहती थी तेरे जैसा कोई ज़हीन इंसान पैदा हुआ है, वो तो खैर और लफ्ज़ यूज़ करती थी, मैं टीवी पे क्या कहूँ, तेरे जैसा कोई ज़हीन इंसान है कि तू मुल्क और कौम के 250 रुपया बचाते बचाते अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा है, और अपने भतीजे बांजू से तू इसे उधारें लेकर अपने बच्चों को फीसें दे रहे हैं। इज्जत जो है ना, बट वी डिड इट फॉर द कंट्री, और पैसे वापस आए, ठीक है। और अल्लाह ताला ने, आई एम सॉरी फॉर एक लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, आपको अल्लाह ताला ने इज्जत भी दी ना, इज्जत अल्लाह ने इसलिए अपने हाथ में रखी हुई है। इज्जत जिल्लत इंसान के हाथ में होती तो सब जलीली हो जाते हैं, ठीक है। बहरहाल वो आपको ही बता रहे थे, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू के तहत देखें रोवे, मैंने अपना दुश्मनी का पैमाना बनाया है कि मैं अपने बराबर अपने नीचे लड़ता ही नहीं, ऊपर लड़ता हूँ तो मैं उभर के आता हूँ, सीखता हूँ, मज़ा भी आता है, सोता हूँ एक हाथी के बीच में छोटी सी टांग लगाता हूँ, हाथी तगमगाता, टूटी को मार के मैं क्या करूँगा, ठीक है, वो भी औकात मेरी नहीं, लेकिन मैं क्या करूँगा, नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि देखें, मुझे इस मुल्क ने एक ही टिकट के अंदर MNA बनाया, फेडरल मिनिस्टर बनाया, सेंटर बनाया, लेकिन हमने मेरिट पे झगड़े किए, कुर्सी पे बैठ के उस आदमी, ताकतवर आदमी के जिसकी
कि किसी का बाप बात नहीं कर सकता, वज़ीर आज़म बात नहीं कर सकता था, नाअहल भी हुए, सारी ज़िंदगी लिए नाअहल भी हुए, ठीक है, सब कुछ हमने ही बर्दाश्त किया, सेक्रीफाइस कुर्बानी हमने भी बहुत दी हैं। प्रॉब्लम ये है रघु साहब कि मैं तो डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो उस बाप के बनाए हुए, परवरिश किए हुए सारे नलायक बच्चे हैं जिनको आप जदाद देते हैं, वो जदाद को आग लगा देते हैं, वो बाप को मारना चाहते हैं, वो बाप के बारे में बुग़्ज़ रखते हैं, सब कुछ करते हैं, और हर थोड़ी देर बाद बाप माफ़ कर कहता है इन्हीं जलील बच्चों में से फिर इस बच्चे को चांस देते हैं। मैं भूल ना जाऊँ सर, आपकी क्यों कैबिनेट का जिक्र किया, कैबिनेट में आपकी बड़ी दोस्तें भी थी, फड्डे भी थे, हमने बहुत सारा GTV बड़ी खबरें एक्सक्लूसिव हमने फाइल की, मुझे आपके दोस्त थे, बल्कि अभी भी होंगे, जिनकी आपने जान बख्शी करवाई थी, सेटलमेंट करवाई थी, दोबारा उनको उठा लिया गया सर। ही इज इन वंस अगेन इन अडियाल। आई एम टॉकिंग अबाउट फवाद चौधरी साहब। सो व्हाट वेंट रॉन्ग विद हिम? वो तो कोई बेचारे कर भी कुछ नहीं रहे थे, कोई बात भी नहीं कर रहे थे, वो साइड पे बैठ के अपने घर पे, वो तो ये दोबारा क्या हुआ, क्यों उनको उठा लिया गया? साहब फवाद मेरा दोस्त है और मैंने पब्लिकली उसको एक्सेप्ट किया, मुझे कोई शर्म भी नहीं है, मेरा अच्छा दोस्त है, बट मैं उससे थोड़ा सा खुद भी डिसअपॉइंट हूँ। अच्छा, मैं डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि अब बात जो दोस्ती है, रिश्ता है, दोस्त का हो, आपका मेरा हो, ड्राइवर का हो, बीवी बच्चों का हो, वो भरोसे पे होता है। भरोसे के अंदर ज़रा सी भी डिवीजन आ जाए, अगर मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, मैं कहूँ चाय पी रहा हूँ, तो वो भी लचक आ जाएगी उस रिश्ते के अंदर। सो मैं इतना ही कह सकता हूँ, आई एम सैडली डिसअपॉइंटेड। नहीं हुआ क्या कुछ थोड़ा सा, चले आप अपनी जाती वजह रहने दें। नहीं, वो जाती वजह मेरी तो पाकिस्तान की वजह है के साथ क्या ना, उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी, वो घर बैठ गए थे चुप करके। भाई बस छोड़ दे, दोस्त है जी सर, दोस्त है मेरा, छोड़ दे। नहीं, मैं आपकी वजह नहीं पूछ रहा। नहीं, मैं उसकी वजह नहीं बता सकता, मैं पर्दा रख रहा हूँ। चलो लेट्स पुट इट दिस वे। वो नाराज है एस्टेब्लिशमेंट उनसे? नहीं सर, मैं फवाद के ऊपर पर्दा रख रहा हूँ। मतलब ये बड़े उनके ताल्लुकात वगैरह थे, वो इंटरेक्शंस कर रहे थे। देखिए ताल्लुकात तो अभी 2-4 दिन पहले एक ने आगे कहा है कि मैं तो अलविदा कह रहा हूँ सियासत को। तो आपने तो बहुत सारे मंजर देखे हैं। वो सवाल रहता था, वो अब अगला सवाल उसी पे था, असद उमर साहब का। असद उमर साहब से बड़ी दोस्ती रही है आपकी सर, कैबिनेट में भी रही है, आउटसाइड कैबिनेट भी रही है। असद उमर साहब के साथ क्या हुआ सर? वो क्यों सियासत छोड़ गए? फवाद चौधरी साहब को उठा लिया है, उनको वो कर लिया है, शाहिद कुरैशी साहब बेचारे साइफर में सुने लंबे जा रहे हैं, तो ये इनके असद उमर साहब पे तो रोशनी डालें। क्या हुआ असद उमर साहब को दबाव डाला गया? नहीं, कोई दबाव नहीं डाला सर। देखें, जब आप 5 जगहों पे खेलेंगे ना एक ही बॉल से, तो फिर कई दफा ऐसा होता है कि बैट भी आपके मुंह पे लगता है, बिगड़ी भी आपके अंदर लगती है, बॉल भी आके लग जाती है। वो किधर किधर खेल रहे थे? हर जगह खेल रहे थे। वो उनके खिलाफ भी थे, इमरान खान के उनके साथ भी थे, उनके पार्टी के भी मेंबर बने हुए थे। वो दूसरी तरफ कोई और मोनोपली बनाने की बात कर रहे थे, तो डिफरेंट वो पकड़े गए। जब पकड़े गए तो बस उन्होंने बेहतर समझा कि जान उनकी भी नहीं बख्शी जाएगी। वैसे जो फवाद वाला काम होगा, जान बख्शी उनकी भी नहीं जाएगी, वो भी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि कोई खैर बात कह देगा तो कत्ल का मुकदमा खत्म हो जाएगा। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपसे। तो अली जैदी साहब आपके दोस्त है, और कराची के मैं क्राउड का पूछ रहा हूँ, देवर योर वेरी बडीज एंड गुड फ्रेंड्स, व्हाट अली जैदी साहब किधर हैं सर इस मुश्किल दौर में, इस वक्त में पार्टी को जरूरत है? तो आप उनसे पूछे, वो कैमरे के आगे बयान करते थे कि मैं खुदा की कसम यहाँ गोली खाऊंगा और ये करूंगा वो करूंगा। तो चलो बच्चे ने एक थोड़ी मजाक कर लिया तो आप सीरियस ही ले गए। मतलब उन्होंने मुहावरतन बात की, गोली कौन खाता है सर? हम भी मुहावरतन ही, आप मेरा दोस्त बता रहे हैं ना सर। हमने तो जानबूझ के कह रहा हूं दोस्त, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आई नो, आई अंडरस्टैंड। मेरे का आवाम का कंफ्यूज ना हो जाए ना कहीं मेरे बारे में। मेरी दुश्मनी उनके साथ थी, है और रहेगी। तो आजकल हैं की तरह से अली जैदी साहब? सर मुझे नहीं पता, इतनी खबर तो बंदा दुश्मनों के बारे में रखता है। मैंने कहा ना सर, अपने बराबर अपने नीचे नहीं रखता। वो सर मारियो ऊपर का दुश्मन होता तो जरूर रखता। सर मारियो पुजो का नावल है द गॉडफादर, उसकी बड़ी खूबसूरत लाइन है। वो कहते हैं दोस्तों को करीब रखता हूँ, दुश्मनों को करीब तार रखता हूँ। लेकिन सर अगर आप दुश्मनी चल रही हो तो फिर तो अली जैदी साहब करीब तार होने चाहिए आपके। आप कहते हैं मैंने साहब आपसे क्लैरिटी से कहा कि सर देखिए, अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने बराबर अपने नीचे दुश्मनी करता ही नहीं हूँ। मेरे ऊपर वाले का आप पूछेंगे कहाँ छुपा हुआ है, क्या होगा, क्या करना चाहिए, किस तरह फंसाना चाहिए, किस तरह बिठाना चाहिए, वो मैं आपको बता सकता हूँ। वैसे कौन कौन से ऊपर वाले, ताकि हम उनकी खबर रखें और आपसे पूछा करें। वो वैसे वो भी 4-5 बता दें अगर कोई है। सर देखिए ना, अभी तो मैंने आपके शो पे कहा था कि कुछ जिन भूतों के पुराने जिन हैं वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। वो आने वाले हैं। आप उनकी खबर मनिका साहब की लास्ट टाइम भी आपने बात की थी, लोग उन्हें गैस किया था। 4-5 ने मुझसे पूछा, 2-4 से मैंने पूछा, आप नहीं बताया था। मैं कि ये पुराने जिन भूतों वाली, और आप ये पहली दफा ये खबर दे के गए थे। आपने कहा पुराने जिन भूत वाले लोग भी आने वाले, जिसके बाद खबरें आना शुरू हो गई। शायद खावर मनिका साहब का भी इंटरव्यू तैयार किया गया है। अब खावर मनिका साहब की बात करते हैं। रघु साहब, आपकी कॉनोटेशन है कि आप मेरी बात के 6 मतलब निकाल लें। मैं आपको तो नहीं रोक सकता। मैं तो जितनी बात करने का पाबंद हूँ उतनी बात करूंगा। मुझे फिल्म याद आ गई, बड़ी खूबसूरत फिल्म है, उसका नाम वेंटेज पॉइंट। वो ना एक उसमें आपने देखे, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज के, एक वहाँ पे असैसिनेशन अटेम्प्ट होते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट पे, तो उसको 6 जावियों से वो फिल्माते हैं कि ये भी हो सकता था, ये भी। तो
तो आप तो विंटेज पॉइंट की तरह गुफ्तगू करते हैं कि 6 इसके वो हो सकते नहीं, हैं। मैंने तो पॉइंट आपको दी थे, विंटेज पॉइंट तो आप बना रहे हैं, आपका कॉन्टेशन इनके बारे में हो सकता है, इनके बारे में हो सकता है, इनके बारे में, तो मैं तो चुप बैठा हूँ, ये मंजर आम पे चीजें आएंगी तो सामने आ जाएगी। आप पूछे को मुझे तो पकड़ा ही नहीं दे रहे कि आप कोशिश क्लास करें। साहब आप लोगों का इतना कोई इंटरेस्टिंग कोड वर्ड्स में बातें चल रही है कोड वर्ड में बड़े क्लियर हो रहे हमारे तो हैं, बड़े क्लियर। अब आप पूछें जरा कोई बट इन अ राउंड अबाउट मैनर। अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले तो जिस तरीके से मैं तो अपनी उस पर रहूंगी क्योंकि मेरे कुछ क्वेश्चंस थे। वी आर टॉकिंग अबाउट नवाज शरीफ, जो ये बिलावल ने बहुत ज़्यादा कहा है, तनकीद की है, कुछ आपकी जैसी बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि ये 1-2 सीटों के लिए इधर उधर फिर रहे हैं, फोकस करें लाहौर पे करें अगर अपनी पॉलिटिक्स पे जानी है। देखिए ये भी एक इट्सेल्फ एक मजाक समझ लें सियासी, जो कल हम प्याला हम निवाला थे और वो आज एक दूसरे की बातें कर रहे हैं। और उसके अंदर देखिए ना, प्रॉब्लम ये है कि आप जब पीडीएम की बात करेंगी तो पीडीएम ने क्या किया? पीडीएम ने कर्जे चढ़ाए, केसेस माफ़ कराए, सब ने मजे लूटे, सब एक साथ थे, हम निवाला हम प्याला थे, वो चचा था, कोई भतीजा था, कोई मामा था, कोई ताया था, सब मुबारकबाद देते थे, एक दूसरे को प्यार करते थे, एक दूसरे जहाज़ इस्तेमाल करते थे, गाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे। अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि देखिए, फिर मैं आपको वही कहूँगा, माजी ना भूलें, माजी ना भूलें। आप लोग इस फिल्म से देखें, पीपल्स पार्टी ने आके स्पोक्स पर्सन बन के पीटीआई का कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें, अनयूजुअल, वो पिट गया बयानिया। नवाज शरीफ साहब ने कहा एबीसी का मैं इंतजाम करूँगा, वो पिट गया, वो रिवर्स कर गए। मेंगल साहब ने कहा मैं मिसिंग पर्सनस का जवाब दें, वो पिट गया। क्योंकि लोगों ने कहा भाई जब तुम सब लोग इतनी बातें कर रहे हो तो फिर साथ कैसे थे? देखिए मैं एक को गाली दे रहा हूँ, अगले दिन मैं उसका गले मिल के बैठा हुआ तो लोग लानत ही भेजेंगे मेरे ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जो रऊफ साहब ने कहा, जहाँ से बात शुरू हुई, कि शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर चीफ अच्छा काम कर रहा है तो प्रेज करें। अब वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर विद इन द सिस्टम कर रहा है तो मुझे पता नहीं। अगर आप कहते हैं काकड़ की हुकूमत होनी चाहिए, लंबी चलनी चाहिए, हाँ चलनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो बेचैनी ख़त्म हुई भी पाकिस्तान के अंदर, बिजनेसमैन समझते हैं कि ठहराव आया है। तीसरी चीज़ ये कि देखें जो आपके कानूनी फैसले थे वो सियासी फैसले जब बन गए तो टेररिज्म ने सर उठाना शुरू कर दिया है। रोज़ हम 8-10 लोगों की शहादतें ले रहे हैं, उनकी कफन लेके हम दफनाने जा रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं। वैसे इसमें कितना आपने बड़ी अहम बात की, हालांकि मैं चाहता हूँ कि आपसे कोई मजीद ये खबरें निकले। आपका तो मेरा रैपिड राउंड फायर शुरू हो जाता है। आप उस वक्त पावर में थे सर, आप बल्कि कैबिनेट के वजीर थे जब ये फैसला हुआ था जिसकी हमें आप कास्ट दे रहे हैं। इमरान खान साहब थे उस वक्त, आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब थे और जनरल फैज़ हमीद साहब TGIA से थे। दे डिसाइडेड कि हम जो तालिबान हैं 35,000 के करीब, जो यहाँ से जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन हुआ था और पाकिस्तान छोड़ के भाग गया, जो हमारी मिलिट्री ने, हमारे जवानों में बड़ी शहादतें थी, सवात, मालाकांड, ये सारे इलाकों में, उनको वापस लाने का फैसला तो आपकी हुकूमत का था। यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कैबिनेट। खान साहब थे, जनरल बाजवा साहब थे और जनरल फैज़ साहब थे। ये किन हालात में फैसला कि दुनिया का ज़हीन तरीन लोग बैठे हैं कि जो लोग यहाँ से चले गए हैं, जिन पर टेररिज्म है, फौज से लड़े हैं, लोगों से लड़े हैं, उनको वापस ला के बसा दिया गया। और सवात में बड़े मुजाहरे भी अभी हुए, हालांकि सवात वाले PTI का वो भी एक तरफ वो कहते हैं PTI की हुकूमत आनी चाहिए, दूसरी तरफ PTI जब तालिबान वापस लाती है तो उस पर वो मुजाहरे भी करते हैं। तो यू आर पार्ट ऑफ द हुकूमत। ये क्या हुआ था? दहशतगर्दी तो वहाँ से आ रही है। देखिए ये अभी जो दहशतगर्दी ने सर उठाया, वो जो हमारे फैसले वो तो थे गलत फैसले, ठीक है, लेकिन जो आज सर उठा रही है वापस दहशतगर्दी, वो इस वजह से उठा रही है कि आपके कानूनी फैसले नहीं आ रहे, आपके सियासी फैसले आ रहे हैं। नंबर 1, शहादतें जो फौज उठा रही है, जो बाय चॉइस शहीद होने आती है, हम बाय चॉइस हम नारा लगाते हैं हम जान दे देंगे पाकिस्तान के लिए, हम देने को तैयार नहीं, वो देते हैं, वो देते हैं, ठीक है। तो आप उनका तमस्खुर उड़ाते हैं, कोई ईंट शींट बजा देता है, कोई उनको गालियाँ देता है, कोई नाम ले लेता है। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमें एक मिल गया बहुत आसान कि हम इस इंस्टीट्यूट को, जो हमारी डिफेंस लाइन है, जो हमारी हमें अंदर बाहर से बचा रही है, उसको हम पंजाब पुलिस बना दें, उनको मेडल लगा दें, अपनी मर्जी के पीछे मोबाइल में खड़ा कर दें। वो नहीं पॉसिबल, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने यहाँ जासूसी का कानून को इजाज़त दे दी कि जासूसी आप कर लें मुल्क के अंदर, तनसीबात उड़ा दें, उसको लीगल कर दिया। तीसरी चीज़ ये कि फिर मैं आपको उसी जगह पे लाऊंगा जहाँ से मैंने टॉपिक शुरू किया था डिस्कशन, कि आप जब कहते हैं कि नवाज शरीफ आ गया, इमरान खान आ गया, ज़रदारी साहब आ गया, फलाना फलाना आ गया, तो उनको रिलीफ कहाँ से मिलता है? क्या फ़ौज का चीफ ऑफ आर्मी साहब रिलीफ देता है? क्या कोई जनरल जाके उनको रिसीव करके कहता है मेरी गाड़ी में बैठ जाए, आपको पकड़ा नहीं जाएंगे? आपको देती है कोर्ट्स। जब कोर्ट आपको बेल देगी तो कौन पकड़ेगा आपको? ना पुलिस पकड़ सकती है, everyone knows कि in Pakistan who calls the shots. Okay, so you're saying if you're saying कि कोर्ट्स को मैनेज कर रही एस्टैब्लिशमेंट, खुल के बात करते हैं, अगर एस्टैब्लिशमेंट मैनेज कर रही है तो फिर वो सारे फैसले जो एस्टैब्लिशमेंट के फेवर में होने चाहिए तो वो फेवर में क्यों नहीं हो रहे? फिर इमरान खान ने जो किया उसका इजाला क्यों नहीं हो रहा? फिर जो तनसीबात 9 मई को उड़ाई उसका रिवर्स ऑर्डर क्यों हुआ? तो सब ने अपनी पिंड की चौधरी सारे बने हुए हैं। मैंने आपको कहा ना, जब आपने सेल्फ इंटरेस्ट से निकल के बाहर आप बात करेंगे, मुल्क के लिए कोई बात करें। मुझे आप बताएं, पाकिस्तान में आज के दिन भी कोई नारा है आपके पास कि आप रोटी कपड़ा मकान गरीब को एजुकेशन बिजली नौकरी किसी को देंगे?
किसी के पास नहीं। सब क्या कह रहे हैं, हमारे साथ ये हुआ था, हमारे साथ ये हुआ था, 2017 हमें बांध के भेज देता, हमारे कल पीटीआई कहेगी हमारे साथ ये हुआ था। सिंपैथी ग्राउंड्स के ऊपर, सिंपैथी ग्राउंड, इसका मतलब ये कि ये 8 की टेबल है, उस 8 की टेबल में 850 लोग हैं जो घूम फिर के बाप कभी उनका बन जाता है, कभी उनका बाप बन जाता है, कभी वो दूसरी बीवी का बाप बन जाता है। बाप बनाने वाले तो सर वो पता है बाप है ना सर, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो बाप होता है वो बाप ही रहता है, तो बाप को ना छेड़े। आप फिर एक साइड पे कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इनोसेंट है, सियासतदान सारा कुछ खेल रहे हैं। सर नहीं, मैंने दूसरी तरफ बाप वाला खेल तो उनके बगैर मैंने आपको बड़ी क्लैरिटी से कहा था कि सर जब और मैनेज करने के लिए भी पार्शियल सर जब एस्टैब्लिशमेंट के भी जिन लोगों ने जब गलत किया और वो ताकतवर तरीन कुर्सियों पे बैठे हुए थे, जिनको एब्सोल्यूट ताकत मिली हुई थी, हमने तो उस टाइम पे भी उनको उसी वक्त टेक ऑन किया और कब्र तक उनका पीछा करेंगे, ठीक है, जिन्होंने हमारे मुल्क को, जमहूरियत को, इदारे को नुकसान पहुंचाया, ठीक है। हैविंग सेड दैट, मैं ये आपको बड़ी क्लैरिटी से कह रहा हूँ कि सर अभी नवाज शरीफ साहब आ गए, नवाज शरीफ को लेने चीफ ऑफ आर्मी साहब गया था, फौज गई थी, एक मिनट उसको डिबेट पे ले जाते, उनको आने से पहले डिबेट ये थी कि इस कन्विक्शन के तहत कानूनी तौर पर इनको जेल जाना है। अब मुझे नहीं पता, मैं तो लॉयर नहीं हूं, कानून ने कहा बेल दे दो, तो बेल मिल गई, अब उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर हम क्यों ना ये कहें, फिर हम ये क्यों ना कहें रुखसत नहीं, रुखसत देखिए हमने हमेशा ना एग्जिट दी है। इतनी आसानी चीज नहीं है, जितनी आसानी से आप ताकत की आप बात करेंगे, ताकत की आप बात करेंगे, मैं एस्टैब्लिशमेंट को कहूंगा ये एक वाहिद इदारा है थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर जो ताकतवर होता है। लेकिन आप मुझे ये कहें, अब मैं थक गया हूं ये सुन सुन के कि इसको स्टैब्लिश नहीं, नाहल किसने किया था नवाज शरीफ को? अदलिया ने। बहाल किसने किया? अदलिया ने। इमरान खान को साथ कमीन किसने दिया? अदलिया ने। आज जेल के अंदर डाला अदलिया ने। ट्रायल के अंदर स्टे ऑर्डर कौन दे रहा है? अदलिया दे रही है। नवाज शरीफ को 50 रुपए के स्टैंप पेपर डंडा देकर किसने भिजवाया? अदलिया ने। जब वापस आए बेल किसने दी? अदलिया ने। तो जब अदालती निजाम को आप कैसे थोड़ा सा अगर आप फैसले थोड़ा सा नैरेटिव एक आपका है, एक थोड़ा सा मैं देने की कोशिश करता हूँ। जब ये उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में नाम लिए थे जनरल फैज साहब के और जनरल बाजवा साहब के, उन्होंने कहा था कि हमें जेल में डलवाने वाले, ये इलेक्शन इमरान खान को जितवाने वाले ये जनरल्स हैं। उन्होंने नाम लिया बकायदा, ये मैं और आप तो नहीं कह रहे, नाम लिया उन्होंने कि इन्होंने करवाया। अदालतों में इतनी जरूरत नहीं थी और साकिब निसार का बाद में पता भी चला, आपको पता है क्या हो रहा था। उसके बाद क्योंकि बाजवा साहब ने ये एक्सटेंशन लेनी थी, जनरल फैज साहब ने आर्मी चीफ बनना था, सो दे हैड द स्टेक्स विद इन, उनको इमरान खान साहब के स्टेक थे उनके पास, लिहाजा खान साहब को सपोर्ट दी, उनको उन्होंने हराया, इलेक्शन से बाहर कर, सब कुछ हुआ। अब भी जो कुछ हो रहा है आपको अच्छी तरीके से पता है कि जिन्होंने मतलब खान साहब को अदालतों की वजह से नहीं गए, नवाज शरीफ साहब को ये जमानतें हैं कोई अदालतों की वजह से नहीं मिल रही, आपको अच्छे तरीके से पता है। जब एक एस्टेब्लिशमेंट आती है जो उस वक्त एक वजीर आजम को लाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द रीजंस जो मैंने बता दी आपको, जनरल फैज बाजवा, एक और एस्टेब्लिशमेंट आती है वो नवाज शरीफ साहब को लाना चाहते हैं फॉर वट एवर रीजंस। सो अगर हम ये कहें इनोसेंटली प्ले करें, नहीं जी इनका तो इसमें तल्लुक ही नहीं, और जो कुछ हो रहा है ये अदालतों और मैंने रऊफ साहब ये बात खान और रऊफ साहब ये कहा कि प्राइमरी कौन है। एक होता है कि अभी इस शो के अंदर जो लीड हेड है वो आप है, नंबर 2 पे ये और मैं नंबर 1 है सर। क्यों हमारे घर की लड़ाई डलवाने वाले हैं? नहीं देखिए ना, शो की ना शो यहीं पर है हमारा फटक शुरू। अच्छा सुने, अब उसके अंदर हर जगह का लीड रोल होता है। मेरे वालिद की कुर्सी में मेरा वालिद ही बैठता है, उसका लीड रोल है। नंबर 2 कुर्सी पे मैं बैठता हूँ, ठीक है, मेरा लीड रोल नंबर 2 पे आता है। इसी तरीके से जो लीड है, जो कानूनी दाव पेच है, वो तो कानून के अंदर पैरामीटर्स में खेले जा रहे हैं ना। अब आप मुझे बताएं क्या फौज ये चाहेगी कि उनकी तनसीबात उड़ा दें और वो उसका ज़ाला ना कर सकें, उसकी एफआईआर ना कर सकें, उससे एक्शन ना कर सकें? आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ दें, आप एफआईआर कटा सकते हैं। इनके घर का शीशा तोड़ दें, एफआईआर कटा सकते हैं। मेरा गिरबान पकड़ लें, मैं एफआईआर कटा सकता हूँ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप कंप्लेन कर सकते हैं जजेस की। लेकिन फौज के ऊपर आप जब करेंगे तो फौज के ऊपर उनके पास राइट नहीं है। तो अगर इतनी पावरफुल स्टैब्लिशमेंट और उसकी इन्वॉल्वमेंट है तो फिर ये तो फैसले नहीं होते। मैं आपको दोनों पहलू दे रहा हूं, मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि स्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होता, बट आप मुझे कहें कि सेकेंडरी है, थर्ड स्टेज पर फेवरेट तो उनके बदलते रहते, 3-4 साल बाद घोड़ा बदल जाता है। ये है ना कि बाप की परवरिश में कोई कमी हो कोताही है, ये तो मैं बड़े क्लैरिटी से कह रहा हूं। लेकिन मसला है कि उसके यही बच्चे हैं ना रियासत के, ये घूम फिर के इसको दे दो, उसने डस दिया, उसको दे दो, फिर दे दो। प्रॉब्लम ये है कि आप कहते हैं कि इस जमहूरी नर्सरी से ही जमहूरियत को बहाल रखना है और जमहूरियत ही सब कुछ दे रही है, तो फिर मजा ले फिर जमहूरियत का। माजी में लिए हुए हैं सर जी, इसलिए हम लोग जना जियाद साहब को भी मजे लिए, जना मुशर्रफ के भी लिए, उन सब खराब कब किया? आप मुझे बताएं सर, लोग मेरी इस डिबेट पे अपसेट होते हैं। मुशर्रफ के दौर में जितनी पाकिस्तान के मजदूर, आम तबके, मीडियोकर, पैसे वाले ने तरक्की की, किसी ने की। उसको बर्बाद करने वाला कौन था? सियासतदान। मैं लास्टली इससे पहले ब्रेक पे जाना है, इन्होंने
मुशर्रफ साहब पे बात करते हैं कि जब उनको शौक पड़ा ना कि अब मैंने इक़्तिदार बढ़ाना है, वो उन्हीं करप्ट लोगों को जो सारे नैब के पास थे उनको क्लीन चिटें दे के वजीर बना के बिठा दिया। आपने कभी चॉइस ही नहीं दी। जिस मुल्क के अंदर मुर्दे का वोट डलता हो, काउंट होता हो और उसका फैसला 3 इलेक्शन के बाद आता हो, तो सिर्फ फिर आप निजाम को बात करें, रिफॉर्म्स की बात करें, आप गरीब की बात करें, आप ये बातें ना करें सर। यही पट्टे जट्टे हैं, यही मुल्क को बर्बाद करते हैं, यही मुल्क को बर्बाद करेंगे। आप जो जमहूरी मजा लेना है 14-15 महीने का, फिर मजा ले लें। अच्छा, मेरा ख्याल ब्रेक से जाने से पहले एक सवाल छोड़ के जा दूं, आप इतनी एंटी नवाज शरीफ साहब हुए। मैं एंटी नवाज शरीफ नहीं, एंटी डेमोक्रेटिक एक्सपायर्ड लीडर्स। उसमें आपकी अब तक इन्होंने PML नवाज ने, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, इन्होंने की आपकी शिकायतें नहीं की बड़े लोगों को? ये ब्रेक के बाद आप सवाल है, हो नहीं सकता कि आप ब्रेक से पहले क्लासेस साहब ने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल वाडा साहब से किया था। आप देखते हैं कि वाडा साहब कैसे उसका जवाब देते हैं। देखिए रऊफ साहब, मेरी बड़ी क्लैरिटी है, अल्लाह का बड़ा रहम है और अल्लाह हमेशा अपना रहम रखे मुझ पर। मैं तासर किसी का बाप का खाता नहीं हूँ, ना किसी के आगे मैंने कभी भीख मांगी है, ना इंसान से कभी मांगा है। मैं शायद बहुत गुनाहगार हूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुनाहगार आदमी। मेरा ईमान बड़ा मजबूत है, जो मुझे मांगना है मैं गिड़ के अल्लाह से ही मांगता हूँ, बंदे से मैंने नहीं मांगा। और ये जितने भी सियासतदान हैं सिनारियों के अंदर, मैंने कभी किसी से इनसे कोई कारोबारी को बिजनेस का अपनी ज़ात फैसल वाउडा ने कोई फेवर नहीं लिया, कभी सुना भी नहीं हमने। ठीक है, सो अल्लाह की मेहरबानी है। और मेरे जो क्रिटिक्स हैं, मेरे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, वो भी मुझ पे इल्ज़ाम नहीं लगाते, तो अल्लाह की मेहरबानी है। दूसरी बात यह हो सकती है कि मैं पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम के एक्सपायर्ड, करप्ट, बेईमान, थर्ड क्लास लीडर्स के खिलाफ हूँ, अक्रॉस द बोर्ड हूँ। ठीक है, किसी ने कुछ नहीं दिया, ना इमरान खान ने 50 लाख नौकरियाँ दी, ना 1.5 करोड़ घर दिए, ठीक है, ना पीपल्स पार्टी ने कुछ दिया, ना नवाज शरीफ साहब ने दिया। और फिर आजमाए को वापस आजमाए। माजी किसी का ना भूलें। जो आदमी बेईमान है, जो आदमी झूठा है, जो आदमी मकार है, जो आदमी बुग़्ज़ रखता है, जो आपका साजिश करता है, वो आपका किसी रिश्ते में भी है, वो कुरान उठाता है, हदीसें देता है, हर किस्म की मुनाफ़क़त करता है, उसके माजी में जाएं और आज देखें। और आज में जब देखेंगे तो उसका कल देख लें तो आपको खुद पता चल जाएगा। कसूर उसका नहीं होता, कसूर हमारा होता है। हम बार बार देते हैं। एक बात बताओ फैसल साहब, बात घुमाने का फ़न कोई आपसे सीखे। सवाल मैंने पूछा था कि आपकी नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, जितनी आपने चौथे गेयर 5वें गेयर में आपने इस वक्त रखा हुआ है पिछले 2-4 महीने से, उन्होंने कोई आपकी सर मैंने कहा शिकायत की है? समेत PTI समेत पीपल्स पार्टी से मैं किसी के बाप का नहीं खाता, ना मुझे किसी डर है। करनी मेरी शिकायत कर लें, कहाँ ऊपर किसको करेंगे, अल्लाह में हो करेंगे, जाके शिकायत कर दे, जाके उससे नीचे कहीं शिकायत करनी कर दे। उनके बारे में सुना ये बुग्स रखते हैं और जब वो पावर में आते हैं तो अपना स्कोर सेटल करने की कोशिश मियां साहब तो जरूर करते हैं। हमें भी ऐसी दुश्मनी का मजा आना चाहिए और मैं तो ऐसी दुश्मनी को सपोर्ट करता हूं। वो है ना मौला जट फिल्म वाला, मुझे ना याद आ गया, डला के मुझसे आप मुझे कभी मूवी विंटेज में ले जाते हैं, कभी आप मौला जट में ले जाते हैं, कभी आप मुझे सियासत में लाए थे। या पाकिस्तानी सियासत ऐसे बन चुके हैं ना, मुझे मुस्तफा कुरैशी साहब हमेशा बड़े अच्छे लगे, मैंने फिल्में उनकी देखी। उनका जो डलाग है ना उसमें, उस मौला जेट में जो जेलर के साथ है, जेलर साहब कदे कोई अन्नी कोई धरती पंजाब दी धरती कोई इतने पुत्र जमे जरा सानू आवे फट लावे, सानू जरा सेके, सारे कोई खन्ने सेके, भला इस तरह का डलाग बकायदा। आपने तो आज वही बात की, कोई बंदा हो, कोई लीडर हो जो आए हमें जरा थोड़ा सा चैलेंज करे, टफ टाइम दे। जब आप सच्चाई पे खड़े हो ना, हक पे खड़े हो, अल्लाह की मदद आपको। नंबर 1। नंबर 2 सर ये कहते कि मैं हूँ कारोबारी, पैदाइशी में सियासतदान तो नहीं, ना मेरा बाप दादा कोई सियासत में था। कारोबार का असूल ये है कि जब आप कारोबार में पैसा लगाते हैं तो असल भी लेते हैं और नफ़ा भी नहीं छोड़ते। मैं वही कारोबारी हूँ, मैं अपना असल भी लेता हूँ और नफ़े के लिए 20 साल भी इंतजार करता हूँ, छोड़ता कुछ नहीं हो अपना हिसाब। जिनके साथ हिसाब किताब है उसका इंतजार करता हूँ, और जितनी दोस्ती और दुश्मनी दूर हो, लंबी हो, उतना मजा आता है। अच्छा, आपको लगता नहीं है, मैं सॉरी कि आपने दुश्मनी ज़्यादा पाल ली हैं इस वक्त? इमरान खान साहब जेल में, आपकी उनसे भी साफ, PTI से भी दुश्मनी है, बहुत सारी बातें आप करते रहते हैं, नवाज शरीफ साहब की दुश्मनी है। अच्छा, जरदारी साहब की एक अच्छी चीज़ यह है कि ही डजंट गो आफ्टर, वो कहते हैं हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बिलीव नहीं, चलो उनको छोड़ दें। इमरान खान साहब हूँ, नवाज शरीफ साहब हूँ, इनके साथ नोन आपकी दुश्मनी चल रही है। आपको लगता नहीं है कि इमरान खान साहब की कभी चांस बन जाएगा, कभी उनका दिन भी आएगा, ही विल बी बैक टू पावर कभी? साहब मेरी देखिए, मैं आप बिजनेसमैन भी हैं, आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं आपको ये कहूँ कि आपने लाल टाई नहीं पहनी, हरी टाई पहनी है। सर मैं इतना बेज़मीर आदमी नहीं हूँ, ना मैंने कोई ऐसा काम किया। बिजनेसमैन तो इतना रिस्क नहीं लेता, दैट्स द रीजन आई एम सेइंग सर। तो फिर शायद पेट भरा हुआ है। आप मेरे वालिद अगर आपको प्रोग्राम में भी देख रहे होंगे तो वही कह रहे होंगे कि कल की बात रऊफ साहब करें जो उसको नहीं आ रही। चलो जी पूछो। अच्छा वाडा साहब ये बताएं कि एक खतूत होते थे गालिब के, इकबाल के खतूत, एक डॉक्टर आरिफ अलवी के खतूत हैं, हर थोड़े दिन बाद एक खत लिख देते हैं वो, और अब वो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड ने PTI को। सो व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? ये अपनी पार्टी में जगह बनाने के लिए इस किस्म की? देखिए, आप ही के शो पे से शुरू हुआ, बाकी शोज में भी गया। एक सांप
ये भी एक सांपों में से एक साजिशी आदमी है जिन्होंने तबाही की तरह इमरान खान को किया, और इमरान खान को तबाही पर ले जाने के बाद, सब कुछ कराने के बाद, इमरान खान साहब ने खुद आगे कहा कि मैं बड़ा मायूस हुआ हूँ आरिफ अलवी की इलेक्शंस के ऊपर, कारकर्दगी के ऊपर। तो वो एक्सपोज हो गया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो भी एक साहब जो भी थोड़े दिन पहले आए थे कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, अभी इम्यूनिटी मिली हुई है प्रेसिडेंट साहब को। प्रेसिडेंट साहब का भी केस इंतजार कर रहा है, तोशाखाना तो कर ही रहा है, एक बड़ा केस भी इंतजार कर रहा है, वो उतरे तो वो अपनी डिस्प्रीन जिधर से उनको मिल रही है जिस केमिस्ट से, वो अभी तो ले रहे हैं बाकायदगी से, लेकिन वो बहुत जल्दी वो केमिस्ट भी बंद होने वाली है जैसी नई गवर्नमेंट इन प्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो जब वो बाहर निकलेंगे तो उनका इस्तकबाल करने के लिए वो केस रेडी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, आपके ख़त से याद आए बात, 2 आदमी हैं जिन्होंने एक ख़त लिखा था जेल से बैठकर, शायद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब ने, और कहा था कि एक्सटेंशन मत देना। आपको पता है इस बात का? नहीं, मुझे नहीं पता, दैट्स न्यूज़ फॉर मी। ठीक है, उन्होंने कहा था आप एक्सटेंशन ना देना, और मियाँ साहब ने और उनकी पार्टी ने ब्लैंक चेक दिया था कि बोर्ड को इज्जत देते हुए ठकाठक एक्सटेंशन दो, ठीक है। आप इसको वेरीफाई भी करेगा, खाकाना भाई साहब भी माशाल्लाह जिंदा हैं, सेहतमंद हैं, और मिफ्ता साहब भी हैं, आप दोनों से पूछ ले। मेरे वो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, लेकिन जो बात पते की है, सही है, वो मैं करूँगा, चाहे वो मेरा दुश्मनी क्यों ना हो, सियासी ज़ाती तौर पे तो मेरी मिफ्ता से कारोबारी वे में दोस्ती है, तो आप ये पता कर लीजिएगा। तो आप मुझे बताएं किस मोरालिटी का आप कहते हैं कि इमरान खान, ये नवाज शरीफ साहब की हवा चल रही है, उनकी पॉपुलैरिटी है? नहीं। उनकी परफॉर्मेंस है, 16 महीने की परफॉर्मेंस आपको पता है? नहीं। वो एक्सीडेंटल बेनिफिशरी हैं। इमरान खान ने जो तबाही की है, एक सिंगल हैंडेड आदमी ने जमहूरियत को तबाह किया है, आइन कानून को तबाह किया, 2 पार्टी सिस्टम जो तोड़ा था उसको वापस रिवाइज करके फिर 2 पार्टियों के बीच में हमें उठा के पूरी कौम को फेंका है। वो जो गुलामी के तरफ फेंकने वाला इंसान है वो सिर्फ इमरान खान साहब हैं, जिन्होंने मशवरे लिए, अपने अंदर आई मी एंड माई सेल्फ लेके आए, और क्या क्या पाया। जिस पॉपुलैरिटी के ग्राफ पे हम खड़े थे, उस पॉपुलैरिटी ग्राफ के अंदर आपने इक़्तिदार संभालना था, पॉलिसी देनी थी। कोई भी आदमी होता वो पॉलिसी टोल करता आपकी, लेकिन आपने वैनम किया, एक ख़ास के सांप के जिन बूतों के कहने पे आपने वो काम किया जो दुश्मन भी नहीं कर सकता, और फिर उसके बाद आप रुके नहीं, आप चलते चले गए। आप यहाँ तक चले गए कि लोगों की कब्र, शोदा की शहादत की कब्रों की तमस्खर उड़ाने शुरू हो गए। आप एक और बड़ा केस जो है, आपने वो बात कर रहे थे, उसकी तरफ आ जाते हैं। वो है मलिक रियाज साहब वाला 190 मिलियन पाउंड वाला, और जिसमें बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनके मेरा नाम ये ECL पे डाल दिया गया, नैब उनको बुला रहा है, खान साहब की गिरफ्तारी जेल में डाल दी गई, सब कुछ कर दिया गया। तो बुशरा साहिबा का भी आपको लगता है कि उनकी गिरफ्तारी ऑन कार्ड्स है? और ये स्कैंडल जो था, क्योंकि आप कैबिनेट में मौजूद थे, ये जो 190 मिलियन पाउंड का आया था, तो इसके क्या चांसेस देख रहे हैं खान साहब? देखिए, केस से 2 में अभी भुगत रहे हैं, तीसरा बड़ा केस तैयार हो गया। देखिए सबसे पहले तो ओपन एंड शट केस है। अच्छा। 190 मिलियन का तो रिश्वत ली, अब रिश्वत के पैराए में उनको किसने समझाया, क्या पट्टी पढ़ाई, ये तो गोली जिसने चलाई है वो मुजरिम है, ठीक है। तो आपके कहने पे मैंने क्या, आपके कहने पे क्या, मैं नहीं कहता राहू साहब का भी इंटरेस्ट था और ये भी इनका भी इंटरेस्ट था। मैं तो कहूँ एंड ऑफ द डे कानून मुझे पूछा गोली किसे चलाई, मैंने चलाई थी, मैं हाजिर हूँ। ये ओपन एंड शट केस है। तो PTI के चेयरमैन इसके अंदर मुलविस थे, एक कारोबारी है, और मैं उस कारोबारी को ब्लेम नहीं करता कि उसके 10,000 फंसे थे, उसने कहा 2,000 रुपये दे दो, आपने 8,000 वसूल कर लो, ठीक है। हाँ, मलिक रियाज साहब की बात करो, ठीक है। और मलिक रियाज साहब के अगर आप जाएंगे उनकी डिटेल में, तो इससे 190 मिलियन के पीछे अगर इमरान खान साहब मुजरिम हैं, रिश्वत ली है और ये सब कुछ करके दिया है, तो इस 190 मिलियन पाउंड जहाँ से निकला है उसमें फिर आपके फरिश्ते नवाज शरीफ साहब का 1 हाइड पार्क प्लेस का घर आ जाएगा, और उसके कागजात मैं ही लेके आया था लंदन से, और वो मेरे पास। ये क्या कहानी है सर नवाज शरीफ साहब? सर नवाज शरीफ साहब का एक घर है हवाना हाइड पार्क प्लेस, उसका एड्रेस है। 2 घर छोड़ के मेरा भी घर है उधर, डिक्लेयर्ड इसलिए बोल रहा हूँ, ना होता तो ना बोलते। नहीं, मैं तो मेरे भी बोल देता। तो उसको खरीदा बहरिया के मलिक साहब ने पैसे देकर। उन्होंने खरीदा या खरीदवाया, जबरदस्ती दिलवाया, ठीक है। वो जो पैसा यहाँ से गया तो इल गॉटन मनी, या वो इल वेल्थ कहलाई, और वापस गवर्नमेंट को वापस किया। तो गवर्नमेंट को ओवर एंड अबव 450 बिलियन के ऊपर आना था, उन्होंने एडजस्टमेंट कर दी, बीच पैसा ले लिया। कुछ भिखारी थे, कुछ सांड थे जो माली तौर पे भी सांड बन गए, सेहत वाइज भी सांड बन गए। फिर हमने उनको मुल्क से जाने भी दिया, सबने गंगा में हाथ धोया। लेकिन उसी बहरिया के मालिक साहब अगर नवाज शरीफ का घर खरीदते हैं, इमरान खान को रिश्वत देते हैं, नवाज शरीफ को रिश्वत के तौर पर घर खरीदते हैं, जरदारी साहब का मिलकर कारोबार करते हैं, तो फिर हमाम में तो सारे बहरना है। तो फिर आप किसकी बात करते हैं? उनके बारे में कहा था हामिद मीर साहब के शो में, स्टिल रिमेंबर द क्लिप, कहीं पड़ा होगा,
उन्होंने कहा जी मलिक रियाज जो है सबको काना कर देता है, और बाद में शायद अब खान साहब को एहतियात करनी चाहिए थी, मेरा तो ये ख्याल था। उन्होंने टीवी पे कहा था कि मुझे नहीं कर सकते वो, ये उनके अल्फाज थे। तो ये बात कि नवाज शरीफ साहब हो जाते हैं, मीडिया हो जाए, वो मीडिया को भी कहा था, जो कि बात ठीक हो, मीडिया भी काना हो जाता है मलिक रियाज साहब से, उनसे पीपल्स पार्टी भी हो जाती है, नवाज शरीफ साहब सब हो गए। खान साहब कहते थे मैं नहीं हूँगा, डाल दे सर, वो खैर फर्क तो कोई नहीं रहा ना शरीफ साहब। जो जदाई साहब ने काम किया वो नवाज शरीफ साहब ने काम किया, जो नवाज शरीफ ने काम किया वो इमरान खान साहब ने काम किया, तो फिर फर्क क्या है? अच्छा, उन पर दबाव आ रहा है सुना के बाद अब आप गवाह होने का, वो क्या खबर है? देखिए सर, कारोबारी आदमी के ऊपर दबाव नहीं आता सर। कारोबारी आदमी जब ये देखता है कि मेरा, देखिए मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं उसको शुरुआत नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि ये कारोबार का नाम है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान में आप पानी की बोतल खरीदने जाएं तो उधर भी एक रेट नहीं होता, ठीक है, डिफरेंट रेट्स होते हैं। और अगर आप लाइन में लगे हो तो आप फिर पैसे दे के कहते हैं मुझे लाइन से आगे करके मेरी पेमेंट पहले ले लो, ठीक है। रेस्टोरेंट्स में भी आप ये काम करते हैं, जो वेटर अच्छा होता है उसको ज़्यादा टिप देते हैं। लेकिन लॉ के तहत जुर्म तो होते हैं ना सर, फिर वो तो फिर सबको छोड़ दिया जाए कि छोड़ तो दिया, किसको पकड़ा है आपने? आज 65 साल में हमने किसी को पकड़ा है? बताइए ना मुझे, किसको पकड़ा है? ये सारे जो डाकू है मुल्क के, वो सारे जो लीडरान हैं ये मसीहा भी बन जाते हैं वक्त ज़रूरत वक्त हाल। किसको पकड़ा है आपने आज तक पाकिस्तान में? जिसको पकड़ने की बारी आती है आप मुल्क से भेज देते, कानून आपको इजाज़त देता है मुल्क से बाहर चले जाए। ये जो सारे अशराफिया गए हैं पीटीआई की हुकूमत में हाथ धोकर, घड़ी बेचने से लेकर, तो शगाना से लेकर, 190 मिलियन का केस लेकर, बहरिया का केस लेकर, वो कैसे मुल्क से निकल गए? जो इंचार्ज होता है, ये फराग होगी कि पासपोर्ट की मैं ट्रेल बदामी के शो पे लाया था, उसको तो किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दी उस चीज़ को। ये एग्जिट और एंट्री जो स्टैम्प्स हैं दूसरे मुल्क के और इधर के मुल्क के डिफरेंट हैं, ये कैसे हो रहा था काम? कोई एजेंसी का टॉप मैन होगा, कोई वजीर आजम होगा, कोई वजीर आजम हाउस से चीज़ें चलती होंगी। ये 5 औरतें, इनका माजी, इनका 5 औरतें और 5 कहानियां, ये क्या कहानियां? मतलब 3 औरतें 3 कहानियां तो अखबार जहाँ में पढ़ते रहे, ये 5 औरतें 5 कहानियां। जब आप ये कहानियां पढ़े थे अखबार जहाँ में? नहीं, हम तो पढ़ते, बचपन से पढ़ते हैं, छोटा था सर उस पर। तो लेकिन कोई होंगे 5 औरतों वाला क्या कहानी है सर? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, देखिए रघु साहब, देखिए तनख्वाह आपको मुसादा मिलती है, रेपुटेशन आपकी मुसादा है, डेमोक्रेसी आप मुसादा जानते हैं, अंदर के स्कैंडल आप लेके आते हैं, लाइमलाइट आपके पास है, ट्विटर आपका बिकता है, नाम आपका चलता है, तो सर मैं आपका काम क्यों करूंगा? मैंने आपको बता दिया 5 औरतें थी जो हुकूमत चला रही थी। मैं तो खुश हो गया मैं कि शायद इतना मुझे आसमान में बिठाने के बाद की बहुत बड़ी खबर देने वाले हैं सर। आप तो ऊपर उठा के नीचे फेंक दिया सर। ढूंढने का सर आपका काम है, आप ढूंढने के गलत इतना बड़ा बंदा ढूंढ भी लेंगे, मुझे पता है, इतना बड़ा जॉब ना, ही इज अ प्रोफेशनल बाय फार। ये सर जब आप सामने बैठे, मैं मोहल्ले में ढूंढ रहा क्यों जाऊं? जब हमारे सामने बैठे हो जो 5, मुझे क्या मिल रहा है सर इस चीज में? मुझे ना मुझे तनख्वाह मिल रही है सर, हमको आपसे शेयर करने को तैयार है, आई एम रेडी सर। नहीं सर, अगर अच्छी खबरें हमें मिल जाएंगी, आप ढूंढने, आप गलत अगर कहीं अपनी तनख्वाह में से मैं शेयर देने को तैयार हूं, अगर हमें अच्छी खबरें मिल रही हो तो व्हाई नॉट सर। देखिए सर नाम तो हमारा होना है। देखिए रघु साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये आपका काम है, ये आपका गलत हुआ या इसमें कोई अमेंडमेंट हुई तो मैं आपको मतलब 2-4 तो यूजुअल हो सकते हैं, बाकियों का मुझे नहीं पता। मतलब हो सकता है बुशरा साहबा का नाम हो, ये मेरा गैस वर्क है, मेरे कोई नो इन्फॉर्मेशन। इसमें ये फराग गोगी साहबा हो सकती हैं 2, और इसके बाद कोई खान साहब की अपनी फैमिली में से कोई सिस्टर वगैरह का खान साहब की बहन। मतलब आप ये कह रहे हैं बुशरा साहबा के फैमिली के लोग थे, उनकी बेटी बहनें या कोई इस तरह? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, आपकी कॉन्टेशन आप किसी को भी उसके अंदर ले ले। मैंने कहा 5 औरतें जिनका माजी दागदार था, उन्होंने इस मुल्क की तबाही फेरी और वो मुल्क के रूलर्स थे पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर। और उसके लिए बहुत सिंपल चीज़ है, मेजॉरिटी तो सब भाग गए। आपके पास एक बहुत नन्ना सा आदमी है जिसके जो ट्यूब पहन के गवर्नर हाउस में स्विमिंग करता था, बुजदार साहब, वो तो आज मौजूद है। जीआईटी बनाए, उसको बुलाए, एफआई बुलाए, आप अपने शो पे बुला लें, कल उगल देगा वो सब कुछ। नहीं, कैसे बुलाया उनको? फिर वो हमारे वो जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने उनको उठाया, उनसे उन्हें पार्टी छुड़वाई, और जितनी लूट मार माल पानी था सब कुछ था। मतलब आजकल तो ये हो रहा है, लोग जो तनकीद कर रहे हैं कि बंदे ने जो कुछ भी, जिनके बारे में आप बताते रहते हैं, वो सीधा से एक ही काम करते, कहते ठीक है 4-5 साल बाद फिर ज्वाइन कर लेंगे, अभी छोड़ो, अभी जो पैसा बनाया था उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। कह रहा हूँ ना सर, आज आपके पास, मैं तो आपको क्लू भी दे रहा हूँ, रास्ता भी दिखा रहा हूँ आगे मुल्क के। मैं तो नालायक हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरी कोई सियासत नहीं है, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एज अ लेमैन, डफर, आई एम स्टिल गिविंग यू ऑप्शंस कि उस मुल्क को आप आगे किस तरह ले जा सकते हैं। अच्छा, तो मैं आपको दे रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन में आपको दे रहा हूँ। फराग गोगी पे सर इतने बड़े स्कैंडल है, स्टोरीज हैं, उसको ना एक दाद देनी चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ कम अज कम। आपको पता है हमारे यहाँ मैवरे कैसे बिकते हैं कि उसको नैब ने उसको किया, उस पर स्टोरीज आई, स्कैंडल्स आई, मुल्क छोड़ गए, सब कुछ हुआ। हर दफ़ा उन्होंने नैब को वो कर दिया है, उन्होंने उनको नोटिस भेज दिए, वो लीगल नोटिस भेजे उन्होंने। वो फराज जो है, शी हैज़ बाउंस बैक, उसने कहा मेरे पे झूठे इल्ज़ाम हैं, गलत इल्ज़ाम हैं, वो तो नैब को पड़ गई हैं, बल्कि तारड़ साहब को भेज दिया उन्होंने। उन पर जो बात करता है इस तरह के लोग, वो बता इदारे जो हैं, तो वो तो उनसे नैब से भी लड़ रही हैं, वो तारड़ साहब से लड़ रही हैं। वो कहते देखिए रघु साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाके तड़ियाँ लगा रहे थे, इसहाक डार साहब 164 का बयान दे के मुल्क से मफरूर रहे, इश्तिहारी रहे, वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठ के भाग गए, एक रात को आए, केसेस ख़त्म हो गए, अगले दिन सैंड बहाल हो गई,
फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, कर्जे ले लिए, टेलर मेड केसेस माफ कराए। इस मुल्क की तो ब्यूटी यही है, खूबसूरती। अगर आपने इस मुल्क के अंदर कमाया नहीं, चोरी नहीं की, बेईमानी नहीं की, बुग्स नहीं दिया, फायदे नहीं उठाए, लूट मार नहीं किया, मैंने नहीं किया, आपने नहीं की, तो सर वो जहालत और बेवकूफ़ी हमारी है। तो मुल्क रेडी है, हमारा चॉइस था, हमारा चॉइस था। मैं तो आपको एक मुहावरतन बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस मुल्क का तो नॉर्म यही रहा है। आज जो करप्शन की बातें करें आपको हंसी आ जाती है कि ये करप्शन की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद अब आप आने वाला सियासी मंजरनामा हमें बताएं, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से जब से खान साहब हटे हैं, आपकी प्रोडिक्शन जो है, जिसकी वजह से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपको इससे पूरा मीडिया या हम रिक्वेस्ट करके ले आते, बिकॉज यू हैव द इनसाइड स्टोरीज, लोग पीपल वांट टू लिसन कि आने वाला जो सिनारियो है, मियाँ साहब आने वाले हैं, क्या होने वाला है, कैसे, ये ज़रा थोड़ा सा मेरा ख्याल है एक ब्रेक के बाद कुछ ज़रा इशारों कनाइयों से निकल के, वेंटेज पॉइंट से निकल के सर तो जी बड़े से बताएं किस तरह से आगे फ्यूचर देख रहे हैं। नवाज शरीफ को सिंध में भी उन्होंने एक नई शेप जो है वो लॉन्च कर दी है, बलूचिस्तान में भी उनका, बेशक आप ये कह रहे हैं कि इट इज़ ऑल सेट अप और व्हाटएवर, बट ये कि ही सीम्स टू बी पेनिट्रेटिंग। तो क्या लगता है सियासी मंजरनामा क्या होगा, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है वो क्या जनूबी पंजाब तक महदूद रह जाएगी? आई मीन हाउ डू यू सी ऑल दिस पार्टी? देखिए वैसे तो आप मुझसे वो पूछ रही हैं जो हाथ देख के बताया जाता है, तो वो तो आपके पास इससे ज्यादा कंफर्म चीजें होती हैं, हाथ वाला तुक्के लगाता है, किसी का पता हो फॉर एनीथिंग लेस देन दैट, आप देखने वाला तुक्के लगाते हैं, पॉमिस्ट होते हैं, आपके पास पक्की खबरें होती हैं, इसलिए हम 2 साल से फॉलो कर रहे हैं। आप पॉइंट वाइज लिख लें तो मैं आपको बता दूं, आईपीपी का बड़ा रोल है, आज़ाद का बड़ा रोल है, खटक का बड़ा रोल है, एमक्यूएम का बड़ा रोल है, जीडीए का बड़ा रोल है, बाप का रोल तो आपने देख लिया। और मैंने ये बात भी 72 घंटे पहले बता दी थी कि कोयटा में बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल होगा और बड़े इलेक्टेबल्स जो है वहाँ चले जाएंगे, और हमारे वहाँ हल्के की सियासत है। बदनसीबी है कि यहाँ क्वालिटी सियासत नहीं, हल्के की सियासत है। और हल्के की सियासत में जो 30 लाख रुपये 27 लाख रुपये हमें इलेक्शन कमीशन देता है कि आप इलेक्शन लड़ें, 3.5 लाख है, मैं गलत नहीं, 30 तक तो नहीं है, 3.5 लाख मुझे याद भी नहीं, लेकिन क्योंकि मैं गलत नहीं कह रहा, क्योंकि कोई भी इलेक्शन जो है वो गरीब से गरीब इलेक्शन जो है, भिखारी से भिखारी इलेक्शन भी 10-15 करोड़ का तो होता ही है। वैसे होना चाहिए, जो इतना ब्लैक धन इकट्ठा करते हैं सियासतदान, ठीक है, हल्ला गुल्ला होता है, ठीक है, लेकिन एवरेज जो एक हल्के का इलेक्शन होता है, एक तगड़ा इलेक्शन वो 30, 40, 50 करोड़ तक जाता है। अच्छा, और सेनेट अरबों तक जाता है। तो अब ये भी मुल्क की ब्यूटी के 3.5 लाख आपने मुझे तो याद ही नहीं था, वो इतने जीरो आगे लगता है कि मुझे याद चेक करूंगा। बल्कि राणा साहब जरा गूगल पे चेक कीजिएगा, इमरान को तो बताइएगा इनके कान में कितना अलाउड है। ये सब मिलके एक हुकूमत बना देंगे और पीपल्स पार्टी की 10-15 सीटें माइनस प्लस हो जाएंगी और 13-14 महीने मुआवजा हो गया, अल्लाह की तरफ से कोई रहमत हो गई, अल्लाह को कोई रहम आ गया तो 18 महीने 22 महीने चला लेंगे। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि 14-15 महीने से, मतलब इस वक्त कुछ लोगों ने अगर ये फैसला करना हो, कुछ सियासतदान हो कि जो कि इस वक्त किस पार्टी में जाएं, तो आप किन को क्या सजेस्ट करें? सर नवाज लीग को ज्वाइन करें, पीपल्स पार्टी को करें, या पीटीआई में खड़े रहें, डटे रहें अगर उन्हें इलेक्शन लड़ना हो किसी ने सम पार्टी? सर देखिए पीटीआई का तो खैर अभी थैंक्स टू खान साहब कि उन्होंने इतनी मेहरबानी की और इतना आगे ले गए वो इस चीज़ को फॉर नो रीज़न, अनकॉल्ड फॉर, कि पीटीआई का तो प्रोविजन नहीं है ना इमरान खान साहब मुझे ये इलेक्शन लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा। अल्लाह की तरफ से कुछ हो जाए तो अलग की चीज़ है, वो दुनियावी और कानूनी तौर पे तो शिकंजे में फंस चुके हैं, तो ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ इलेक्शन। सो पीटीआई होगी? मेरा नहीं ख्याल, अगर पीटीआई होगी तो निशान नहीं होगा, निशान होगा तो हाथ नहीं होगा, हाथ नहीं होगा तो टिकट देने वाला नहीं होगा, टिकट देने वाला होगा तो लेने वाला नहीं होगा। सो आई डोंट सी पीटीआई एनीवेयर एज सच। सो अब आपका सेकंड चॉइस क्या है डेमोक्रेटिक सिस्टम का? जमहूरी जनाजे के अंदर वो नून लीग है, सेकंड बिगेस्ट पार्टी है, वो मखलूत आईपीपी और जीडीए और एमक्यूएम टाइप और बाप शाप मिला मिलू कर एक गवर्नमेंट बना लेंगे फेडरल में, और पीपल्स पार्टी प्लस माइनस 10-15 सीटें उनका मेजॉरिटी है, वो सिंध में ले जाएंगे, कुछ एमक्यूएम को मिल जाएगा हिस्सा। और तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं? सर दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक फेज में एक हो सकता है, दूसरा या एक प्राइम मिनिस्टर, एक भाई प्राइम मिनिस्टर, दूसरा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मरियम जो है पंजाब में वजीर आज़म। वैसे तो हमने देखा है, हमने तो समधियों को भी देखा है, बहनोइयों को भी, दामादों को भी देखा है, बेटों को भी देखा है अच्छी अच्छी पोजीशंस पे, और मैंने ये भी देखा है कि कोई ना होते हुए पोजीशन पे भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का रोल, डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर का रोल अदा करता है। इसाक डार साहब, वो तो नहीं, इसाक डार साहब भी हैं, हमारी पीटीआई में भी जिन बहुत थे, खवातीन बहुत सारी थी जो डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर का रोल अदा करती थी। तो इसमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं ना, खुल के स्ट्रेट बात करें, स्ट्रेट फायर करें। आपको झूठ जो है वो याद नहीं रहता, सच आपको याद रहता है। मुझे 20 दफा बुलाएंगे, मैं आपको वही बात करूंगा, झूठ बोलूंगा तो अगले शो में फंस जाऊंगा।
कमाल है, फंसते तो आप खैर नहीं है। जो आज हमने तो बड़ी कोशिश की है कि आपको इधर उधर से कोई पतली गली से पकड़े, कोई पीछे से, कोई हाथ तो आपने नहीं आने दिया, कोई बात आपने कोई वो क्या कहते हैं मान तो है नहीं। मैनेज टू टेक आउट अ फ्यू थिंग्स जो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्लास साहब। हाँ चले, कोई रह गया सवाल तो पूछे, मेरा ख्याल है बस हमारे पास लास्ट मिनट है, मैं तो वेट कर रही हूँ आप बात खत्म करें यहाँ पे। अब हमें प्रोग्राम खत्म, बहुत सारी चीजें वैसे तो करने वाली थी डिस्कस, कुछ ऐसे एक दो टॉपिक्स थे। अब कोशिश करेंगे कि वाडा साहब दोबारा हमें टाइम दें और कुछ दिनों के बाद आए तो फिर हम उनसे ज्यादा सिचुएशन के बारे में जानेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।